अगर आप स्टील सिटी के माध्यम से पैन कार्ड बनाती हैं लॉगिन मैनेजर और स्टील सिटी के माध्यम से, तो आपको भी इस तरह के रिजेक्ट वाले मेल आपके पास आते होंगे। तो इनका समाधान क्या है, और यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर के आगे पैन कार्ड रिजेक्ट क्यों हुआ है, रॉन्ग फॉर्म फिल्ड बाई एप्लीकेशन एड्रेस डज नॉट मैच आधार। तो इस तरह की यहाँ पे सारा मेंशन करा हुआ है। आप देखेंगे एक एक करके यहाँ पे सारी जो कंडीशन है और सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के यहाँ पे हम सारे पेन क्लाइंट मास्टर के अंदर ये मिलने वाले हैं। जितना भी जो हमारा रिजेक्शन है वो पेन क्लाइंट मास्टर के अंदर हम कोई भी नंबर डाल के सर्च कर लेंगे और इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे किसी भी नाम के आगे आप सर्च जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उस पर क्लिक करेंगे तो इसका बायोडाटा खुल जाएगा। तो इस तरह से आपके पोर्टल के अंदर ये दिखाई देने वाला है। और पहले नंबर पे वेरीफाई दो होते हैं, कैप्चर बाई और कैप्चर बाई लिखा हुआ है नीचे। यहाँ पे जब अपना वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई लिख के आ जाएगा। जब तक कैप्चर बाई लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं हुआ है। और आगे मैडम के हाथ में रहता है वेरीफाई करना, तो आप कर देंगे तो मैडम ऑटोमेटिक कर देती हैं। तो इस तरह का अगर आपकी पोर्टल में कोई भी पैन कार्ड और मेल रिजेक्शन वाला आ रहा है तो उस पर लिखा हुआ होगा रीजन, किस बेस से रिजेक्ट हुआ है, रीजन से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से चेक कर लेना है अपनी मेल पर। और जितनी भी रिजेक्शन आती हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे हिंदी में मैंने कर दिया है और बड़े आराम से हिंदी इंग्लिश में समझ लेना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर करना क्या है कि कैप्चर बाय लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो किस रीजन की बेस से आपका जो पैन कार्ड है रिजेक्ट हुआ है, कितने दिन से रिजेक्ट हुआ है और किस बेस पे रिजेक्ट हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आता है मेल के अंदर। तो उससे एक्नॉलेजमेंट नंबर को पैन क्लाइंट मास्टर के अंदर यहाँ पे डाल देना, सर्च करके अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेरीफाई आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो आपको रीजन भी दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको एक वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक वेरीफाई जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद कैप्चर बाय लिखा हुआ है और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जैसे अपने पोर्टल पे करेंगे सेम प्रोसेस आपको करना है। तो आपकी जो रिजेक्शन है वो ठीक है होके पैन कार्ड बन के आ जाएगा। कोई भाई चेक करते हैं पैन कार्ड बन के नहीं आया, किसी वजह से नहीं आया, तो इसी वजह से नहीं आता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिख आ रहा है इनवैलिड इन द फादर्स फर्स्ट नेम भी लेंथ विज 2। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि छोटा नाम है, 2 वर्ड का नाम इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ तो इस तरह के केस के लिए केवाईसी से किया करो। लॉगिन मैनेजर में ऑप्शन आता है केवाईसी पेपरलेस से, उसमें बढ़िया रहेगा ये ऑप्शन। वहाँ पे इस तरह की दिक्कत देखने को ना मिलती है। अगर इस तरह की ऑप्शन से आप बचना चाह रहे हो तो इसका दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट सेकंड में डाल के लास्ट वाले ऑप्शन में डाल के किया करो, तो ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई क्लियर ऑल वेरीफाई ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सही कर लेना। और कोई यहाँ पे समस्या बनती है फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करके मैम से कॉल लगा के आप बात कर लेना है। और यहाँ पे आपको जो फॉर्म आपने भरा है कोई मिस्टेक दे रखी है तो वो यहाँ पे एड्रेस में, डॉक्यूमेंट में, प्रूफ में सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे संशोधन कर लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने रीजन दे रखा है इन्वेटेड यानी फादर नेम में 2 लेंथ का दे रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ तो बड़े आराम से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, उस हिसाब से आप करेंगे तो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने प्राइवेसी के लिए हिडन कर दिया है कुछ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे YouTube की पॉलिसी के अगेन जाएंगे तो YouTube और वीडियो सारा उड़ जाएगा, पता भी ना लगेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन करके हिडन कर दिया है, क्योंकि प्राइवेसी छिपानी होती है। और यहाँ पे जो फादर्स नेम है वो 2 वर्ड का था, यानी 2 वर्ड के थे। आपने देखा होगा मोहम्मद नाम से होते MOD उस प्रकार था, तो वो सिंगल नेम में डालो या केवाईसी से करो। कुछ यहाँ पे स्लिप कटने के बाद दिक्कत देती हैं। यहाँ सबसे अच्छा तो लास्ट नेम में डाल दो, 2 नाम थे अलग अलग, तो लास्ट नेम में डाल दो तो वहाँ पे हो जाता है, तो दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह का केस रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का वेरीफाई करना रहता है। वेरीफाई करोगे तभी ये मतलब क्लियर हो जाएगा, मेल पे भी आना बंद हो जाएगा और आपका जो पैन कार्ड है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस तरह का नहीं करते, देखो यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शन कोड दे रखे हैं, आप देख सकते हो कि अगर किस तरह का रिजेक्शन कोड आपके यहाँ पे आ रहा है। मैंने ये सारा कोड टोटल आपको
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है विद हिंदी और इंग्लिश में। आप समझ लेना किस कोड का क्या मतलब है और आपके मेल पर कौन सा कोड आया है और उसका क्या रीजन है और कैसे हमें वहाँ पे ठीक करना है। कोई मतलब यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करनी है, गलत फॉर्म भर गया है, तो यहाँ पे हम लास्ट वाले में दिखाई दे रहे होगा प्रूफ ऑफ फोटो सिग्नेचर, इस पर क्लिक करके हम बड़े आसानी से फोटो और पीडीएफ का सिग्नेचर जो भी हम चेंज यहाँ पे कर लेंगे। यानी कि फोटो भी चेंज हो जाएगा, सिग्नेचर भी चेंज हो जाएंगे मैनुअल। ध्यान रखना है पीडीएफ का साइज आपको 1 MB से नीचे रखना है, फोटो का साइज हमारे लिए 10 KB से नीचे रखना है और सिग्नेचर का भी KB 10 KB से नीचे रखना है और हम मैनुअल भी ऐड कर सकते हो।